रायबरेली की जनता को सोनिया का संदेश। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, रायबरेली से परिवार पूरा होता है। सोनिया गांधी ने कहा है उम्र की वजह से नहीं लड़ूंगी चुनाव। सोनिया गांधी ने ये संदेश दिया है। बड़ी खबर आपको बता रही है। कल उन्होंने राजस्थान जाकर जयपुर में उन्होंने नामांकन दिया अपना राज्यसभा चुनाव के लिए। बड़ा सवाल यही है कि रायबरेली से आखिर लोकसभा का चुनाव कौन लड़ेगा। इसके पहले देखिए, सोनिया गांधी ने एक बड़ा संदेश दिया है कि रायबरेली से ही परिवार पूरा होता है और इस बार वो रायबरेली से क्यों नहीं चुनाव लड़ रही हैं, क्योंकि उम्र की वजह से वो चुनाव नहीं इस बार लड़ेंगी। ये देखना होगा कि क्या प्रियंका गांधी को रायबरेली से उतारा जाता है या फिर कोई और कैंडिडेट होता है। तमाम आशंकाएं हैं, तमाम संभावनाएं हैं, लेकिन इस बीच रायबरेली से परिवार पूरा होता है कहना है सोनिया गांधी का। लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्ष रही पूर्व कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कल राजस्थान पहुंचकर उनके साथ अशोक गहलोत, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी मौजूद रहे। उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भी किया है और उन्होंने ये कहा है कि रायबरेली से पूरा परिवार होता है। ऐसे में वो उम्र की वजह से रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी इस बार। ये उन्होंने रायबरेली की जनता को संदेश दिया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, उम्र की वजह से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी, सोनिया गांधी ने कहा है। रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, पूरा लेटर लिखा गया है और रायबरेली की जनता को सोनिया गांधी का ये संदेश, क्या कुछ बातें कही गई है रवि? अब एक तरह से कहा जाए कि रायबरेली की जनता को धन्यवाद किया गया है। रिश्ता लंबा रहा है रायबरेली से गांधी परिवार का। सोनिया गांधी से पहले इंदिरा गांधी चुनाव लड़ती रही, तमाम और ने उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ते रहे, तो एक रिश्ता भी उन्होंने जोड़ा है। इस बात का अफसोस भी जताया और साथ साथ अपने हेल्थ और बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए लोगों से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की बात बताई है। और साथ से देखिए, एक जाहिर सी बात है कि लगभग 1998 से सोनिया गांधी लगातार चुनाव जीत रही है वहां से, और वैसी स्थिति में उस जगह को छोड़ना एक इमोशनल नाता होता है, एक जगह से बॉन्डिंग होती है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो पिछले 5 साल में सिर्फ एक बार सोनिया गांधी जा पाई है रायबरेली। तो जब आपका कनेक्ट नहीं होता तो इस बात का डर भी रहता है कि चुनाव में इसका नुकसान हो जाए। जिस तरह से बीजेपी की स्थिति चल रही है, तो इस बात का भी डर था कहीं ना कहीं सोनिया गांधी को और गांधी परिवार को, कांग्रेस के नेताओं को, इसलिए सोनिया गांधी को राज्यसभा से भेजने का फैसला किया गया। लेकिन चूंकि लंबे समय तक रायबरेली के लोगों ने उनका साथ दिया है, उनको जिताया है और इस मुकाम तक पहुंचा है, तो इस वजह से उन्होंने उनको इस लेटर के जरिए एक संदेश और कहें एक संकेत देने की भी कोशिश है, क्योंकि इस लेटर में लिखा है सोनिया गांधी ने कि मुझे पता है कि रायबरेली की जनता ने हर मुश्किल में मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाला है और आगे भी ऐसे ही संभालेंगे। तो आगे भी संभालने का एक संकेत कहीं ना कहीं सोनिया गांधी का। हाँ, मैसेज है। देखिए, हो सकता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है रायबरेली से चुनाव लड़े। रायबरेली और अमेठी दोनों सीट, ऐसा माना जा रहा है कि दोनों में किसी एक सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। हो सकता है कि राहुल गांधी दोनों जगह से चुनाव लड़े, वायनाड से और अमेठी से। इसकी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा, क्योंकि गांधी परिवार के बगैर अगर कोई चुनाव लड़ता है तो शायद उसको वो तवज्जो वहां नहीं मिलने वाला है। राहुल गांधी जब अमेठी से हार चुके हैं, वैसी स्थिति में कोशिश होगी कि चाहे तो सोनिया, अगर एंटी इनकम्बेंसी का फायदा लेना है तो आप अमेठी से चुनाव लड़ जाए प्रियंका गांधी वाड्रा, और नहीं हो सकता है कि अगर अपने सीट को कंटिन्यू करना है रायबरेली को, जनता को ये मैसेज देना है कि हम सीट छोड़ के नहीं भाग रहे हैं, हम इस सीट पर हैं, तो हो सकता है प्रियंका गांधी वहीं से चुनाव लड़े और राहुल गांधी या फिर किसी और को अमेठी से चुनाव लड़ाया जाए। तो कुल मिला जुला कर उन्होंने बहुत पुराना रिश्ता बताया कि आजादी के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव, यानी मेरे ससुर जी जो फिरोज गांधी, जो इंदिरा गांधी के पति थे, वो चुनाव लड़े, उनको आपने जिता के भेजा, और तब से लेकर अब तक फिरोज गांधी चुनाव लड़े, इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी, सोनिया गांधी चुनाव लड़ी। और अब सोनिया गांधी के बाद यहाँ से कौन होता है उम्मीदवार, इस पर रहेगी सभी की निगाह। आपका बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। जी न्यूज़।